हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSED पॉइंट। सो एसएचएम के क्वेश्चन सीरीज में हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पे इसके सेकंड क्वेश्चन की या फिर एक अदर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कि सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके लिए। ये बेसिकली एसएचएम पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप एसएचएम के टॉपिक्स अगर देखना चाहते हैं तो हमारी MS मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वेव एंड ऑस्किलेशन प्लेलिस्ट का। और वहां जाके आप एसएचएम जो भी टॉपिक है उसके वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को करें ताकि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डे टू डे अलग अलग चैप्टर के लिए बेसिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल हो सके। सो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन। आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है एसएचएम की इक्वेशन। राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब कंडीशन क्या गिवन है? राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इफ इनिशियल फेज इज 0, अगर उसका इनिशियल फेज 0 है, एंड इफ इनिशियल फेज इज 90 डिग्री एंड एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर एंड पीरियड इज 8 सेकेंड। उसका जो टाइम पीरियड है वो 8 सेकेंड यहाँ पे आपको गिवन है। इट मीन्स अगर हिंदी में बात करते हैं तो सरल आवर्त गति का समीकरण लिखें यदि प्रारंभिक कला 0 है एंड प्रारंभिक कला 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो आयाम 5 सेंटीमीटर है तो और आवर्त काल 8 सेकंड है। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो जो गिवन है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन हमको क्या है वो मैं अगर आपसे इस क्वेश्चन से देख के लिखता हूं। सबसे पहले हमको यहाँ पे गिवन है एम्पलीट्यूड। मैं एम्पलीट्यूड की बात करता हूं। एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम, ये होता है आयाम। ओके, आयाम की मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे, आयाम हमको यहाँ पे क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से लिखते हैं, इसको हम कहते हैं समय अंतराल, और ये होता है यहाँ पे गिवन है 8 सेकंड, 8 सेकंड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमको एसएचएम की जो इक्वेशन है वो फाइंड करना है ना, तो एसएचएम की इक्वेशन मैं यहां से लिखता हूं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कोई अगर पार्टिकल एसएचएम में मूवेबल है, एसएचएम मोशन कर रहा है, तो इसके लिए होगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पे a जो है वो एम्पलीट्यूड है। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। इट मीन्स इसको हम कहते हैं आयाम। ओके, ये होता है आयाम। और यहां पे ये जो पूरा है इसको हम कहते हैं कला। एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे मैं अलग कलर से लिखता हूं, जैसा कि रेड पेन से करके लिख लेता हूं। यहाँ पे जो फाई है ना, ये फाई, फाई जो है इसको हम कहते हैं प्रारंभिक कला। इट मीन्स दिस इज फेज एंड दिस इज इनिशियल फेज। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन है? एक तो एम्पलीट्यूड गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, एंड हमको यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन दी गई, उन कंडीशन पे हम आगे बात करेंगे। सो मैं यहां से लिखता हूं फर्स्ट कंडीशन, इफ फाई इज इक्वल टू 0। फाई क्या है? इनिशियल फेज। अगर इनिशियल फेज जो है वो 0 है, इनिशियल फेज को हम कहते हैं प्रारंभिक कला। इसको हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक कला। प्रारंभिक जो उसका कोण है वो यहाँ पे फाई जो है वो 0 डिग्री है। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज है इनको पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0। फाई की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। मैं एक बार फाई लिख लेता हूं। अब हम यहाँ पे फाई की जगह पे 0 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू हम 5 सेंटीमीटर पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 साइन ओमेगा टी। एंड ओमेगा टी की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूं ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी एंड टी। ये तो टाइम को डिनोट कर रहा है, फिक्स टाइम को, और ये पूरे टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है। हमको यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है, कैपिटल टी गिवन है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ओके, तो बेसिकली हम यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो ओमेगा की कर लेते हैं हम, टी का ये लफड़ा जो है साथ में रखता ही नहीं है, तो हम ओनली ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है उसको ही फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की, ओमेगा इज इक्वल टू
2 पाई बाई टी, कैपिटल टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14 अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे 8 सेकेंड हमको गिवन है, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा समथिंग 0.78। ओके, अगर हम इसका आगे एक और लिखना चाहे तो 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। सो हमने यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जो ओमेगा है उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दी है। बिल्कुल इजीली है, हम एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि बिल्कुल फास्ट ना हो। 5 साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 785 टी आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई? जब इनिशियल फेज क्या हो? जीरो हो। इनिशियल फेज अगर आपके वहां पे जीरो हो तो इस इक्वेशन का हम वहां पे यूज करेंगे। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ओके, अब मैं बी पार्ट की अगर बात करता हूं कि इफ फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, या हम इसको कहते हैं 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई की जगह पे आपको क्या पुट करना? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब वापस वही वैल्यू हम यहाँ पे सारी पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 साइन ओमेगा टी की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो 0.785 टी प्लस पाई बाई 2। अब हम यहाँ पे वो फॉर्मूला है जो साइन का यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 कॉस 0.785 टी। क्यों? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, और ये थीटा हो जाएगा 90 प्लस थीटा, यहाँ पे हमने कॉस थीटा के फॉर्म में लिख लिया। सो दिस इज द आंसर नंबर 2। तो इस टाइप से हमने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड आपको बस जो है एसएचएम का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि इस इक्वेशन में कौन कहाँ पे क्या होता है, कौन एम्पलीट्यूड होता है, कौन फ्रीक्वेंसी होती है, कौन उसका टाइम पीरियड होता है, इनिशियल फेज क्या होता है, टोटल फेज क्या होता है। तो ये सारा मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया, और हमने इस क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व करने की कोशिश की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS ED Point एंड सब्सक्राइब द चैनल MS ED Point फॉर मोर important question about BSc Physics.